अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। एक तरफ पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ डोर डिलीवरी बॉयज फी सिलेंडर पर 20 से 30 रुपए जायद वसूल करते हुए सारिफिन पर जायद माली बोझ आयद कर रहे हैं। फिलहाल हैदराबाद में पकवान गैस यानी डोमेस्टिक फी सिलेंडर की कीमत 952 रुपये है। डिलीवरी बॉयज 980 रुपये वसूल कर रहे हैं। ये पकवान कीमत की मुकर्ररा कीमत से 28 रुपये ज्यादा है। पकवान गैस जीएसटी, एसजीएसटी, डोर डिलीवरी चार्जेस जिसमें ट्रांसपोर्ट और हम्माली वगैरह शुमार करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल तैयार करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से डिलीवरी बॉयज को मुनासिब तनख्वाहें अदा न करने की वजह से डिलीवरी बॉयज सारिफिन से वसूल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में पकवान गैस के तकरीबन 26,80,000 सारिफिन हैं। यौमिया तकरीबन 90,000 अफराद रिफिल के लिए बुकिंग कराते हैं। ऑयल कंपनियों की जानिब से तकरीबन 115 एलपीजी गैस एजेंसियां अपने 1250 बॉयज यानी स्टाफ के जरिए 80,000 पकवान गैस सिलेंडर्स डोर डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज की जानिब से फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमत के साथ 28 रुपये ज्यादा वसूल कर रहे हैं। इस तरह रोजाना 22,40,000 और माहाना 6,72,00,000 रुपये सारिफिन से लूट लिया जा रहा है, जिसको ऑयल कंपनियां और महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है। सारिफिन की जानिब से ऑनलाइन में पकवान गैस बुकिंग कराने के बाद बिल जनरेट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी है कि अपने अमले के साथ सारिफिन को गैस सरबराह करें। गोदाम से अंदरून 5 किलोमीटर तक गैस सरबराह करने पर कोई डिलीवरी फीस वसूल नहीं की जानी चाहिए। 6 से 15 किलोमीटर दूरी पर डिलीवरी करने पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10 रुपये वसूल किया जाए। 16 से 30 किलोमीटर की दूरी पर 15 रुपये वसूल किया जाए। अगर सारिफ गोदाम पहुंचकर गैस ले तो बिल में 8 रुपये कमी की जाए। डोर डिलीवरी के मौके पर मुकर्ररा वजन तोड़कर दिखाया जाना के कवायद हैं, जिस पर कोई अमल आवरी नहीं हो रही है। आरटीसी बसों के जरिए इश्तिहारात का सिलसिला अब बंद होने वाला है। नुकसानात का शिकार आरटीसी को इन इश्तिहारात से सालाना 20 करोड़ की आमदनी हुआ करती थी। ताहम मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनान ने बसों पर इश्तिहारात पर पाबंदी आयद कर दी है और किसी भी किस्म के इश्तिहारात तहरीर करने पर फौजदारी मुकदमात दर्ज करने ओहदेदारों को हिदायत दी है। टीएसआरटीसी एमडी के इस फैसले को काफी अहमियत दी जा रही है। एक ऐसे वक्त ये फैसला लिया गया जब आरटीसी नुकसानात के दौर से गुजर रही है। आरटीसी के एमडी ने अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि खवातीन की कई शिकायतें और बसों को इश्तिहारात के जरिए हो रहे नुकसानात और अवामी बेचैनी को दूर करने का फैसला किया गया है। बसों पर रियल इस्टेट प्रोजेक्टों के इश्तिहारात, फिल्मों के पोस्टर्स, मुख्तलिफ कंपनियों के इश्तिहारात, मलबूसात, हॉस्पिटल्स, सरकारी स्कीमात, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन की स्कीमात, नए प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात दिखाई देते थे, जिस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। आरटीसी बस अब सिर्फ बस की तरह अपने रिवायती अंदाज में दिखाई देगी। तेलंगाना में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं और मुस्लिम मसाइल के हल और उनको मिलने वाले फवायद में ताखिर के मुताल्लिक इस्तिफसार करने वाला कोई नहीं है। हुकूमत तेलंगाना की ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल SC, BC, EBC और ST तबके के लिए शुरू हो चुका है, लेकिन मुस्लिम तलबा की दरख्वास्तों के लिए ताहाल तवारीख का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से अक़लियती नौजवानों के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जारी की जाने वाली स्कॉलरशिप चीफ मिनिस्टर और ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज की दरख्वास्तों की वसूली अमल में नहीं लाई जा रही है। मास्क के लुज़ुम शहरियों पर है या मोटरसाइकिल रानों पर, इस बात की वजाहत होनी चाहिए। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क के लुज़ुम के सिलसिले में जारी करदा अहकामात के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल न करने की सूरत में 1,000 रुपये चालान की गुंजाइश रखी गई है। लेकिन मोटरसाइकिल राह इस चालान से परेशान है और उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात का इतलाक क्या सिर्फ मोटरसाइकिल रानों पर ही होगा या तमाम शहरियों के लिए मास्क का लुज़ुम आयद किया गया है, क्योंकि बाजारों और तिजारती इदारों में मास्क के बगैर कई शहरी घूम रहे हैं और ओहदेदारों की जानिब से अवामी मुकामात पर भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और मरीजों की इयादत के दौरान भी आला ओहदेदार मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल रानों को 1,000 रुपये मास्क के बगैर घूमने पर चालान अदा करना पड़ रहा है। शहर हैदराबाद में पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जाने वाले चालानात में तस्वीर को बतौर सबूत पेश करते हुए चालान किया जा रहा है, जबकि सड़कों, बाजारों, तिजारती इदारों, शॉपिंग मॉल्स के अलावा सरकारी दफातर में 95% शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बरक्स मोटरसाइकिल रानों को चालान किए जा रहे हैं। शहर के बेशतर इलाकों में
ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से खुफिया तौर पर खड़े होकर वीडियोग्राफी की जा रही है और इन वीडियो से तस्वीर निकाली जा रही है जिनमें अगर हेलमेट या दीगर चालान की सूरत में नहीं बन रही है तो ऐसी सूरत में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका चालान किया जा रहा है। रियासती हुकूमत बिलखुसूस महकमे दाखिला सेहत और बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी करें कि आया मास्क का इस्तेमाल का लुज़ुम सिर्फ मोटरसाइकिल रानों पर आयद है और अगर नहीं तो मोटरसाइकिल रानों के अलावा कितने लोगों को मास्क का इस्तेमाल न करने पर चालान किए गए हैं। ओडिशा के मेलुशूर जिले का नौजवान तेलंगाना के रामगुंडम रेलवे स्टेशन में पटरियों पर खड़ा हो गया और एक तेज रफ्तार ट्रेन ने इसे रौंद दिया। इस वाक़े का वीडियो रेलवे स्टेशन में मौजूद बाज़ मुसाफिरीन के सेलफोन में कैद हो गया, जो गुज़िश्ता रोज व्हाट्सएप ग्रुपों में काफी चक्कर लगा रहा था। वीडियो में देखा गया है कि नौजवान पटरियों पर सीधे खड़ा है और सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है। स्टेशन में मौजूद चंद मुसाफिरीन उस नौजवान को हट जाने की आवाज देते हुए इधर उधर भाग रहे थे, जिसमें एक बुरखापोश खातून भी देखी गई, लेकिन वो नौजवान किसी की भी आवाज सुने बगैर इसी तरह खड़ा रहा और ट्रेन ने उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसमें नौजवान हलाक हो गया। पुलिस तहकीकात में पता चला है कि वो नौजवान उड़ीसा के मेलुशूर जिले का संजय कुमार है, जो 5 साल पहले हैदराबाद आया था और एक हार्डवेयर शॉप में मुलाजिमत करता था। चंद दिनों से उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, घर वाले उसका इलाज भी करवा रहे थे। 4 दिन पहले इसे टाइफाइड भी हो गया था और इसकी याददाश्त भी खत्म हो गई थी। यह नौजवान हैदराबाद से रामागुंडम किस तरह पहुंचा, पुलिस इसका पता चला रही है। शहर हैदराबाद में आज पुलिस की जानिब से कई मसाज सेंटरों पर छापे मारे गए। बाबसूख जराये से पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ लड़कियों के जरिए मर्द ग्राहकों को मसाज करवाया जा रहा है। इसके अलावा कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुलिस ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मुकामात पर वाक़े इन मसाज पार्लर्स पर छापे मारते हुए ऑर्गेनाइजर्स, ग्राहकों के अलावा लेडी वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस पार्टी ने लोकल बॉडीज कोटा के एमएलसी उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। लम्हे आखिर में निजामाबाद से कविता के नाम को शामिल किए जाने की इत्तला है। इस हल्के से इतवार की रात अकोला ललिता के सामने आया था, लेकिन आज अचानक कविता को दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने की मीडिया ने इत्तला दी है। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल है। उम्मीदवारों को पार्टी क़यादत ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने का इशारा दे दिया है, जो मंगल को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। पुलिस ने पीर के रोज एक बयान में कहा कि राजधानी पटना में शराब खवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिविजनल कमिश्नर की हिदायत के बाद पटना पुलिस ने इतवार की शब 80 बोतलों और 12 झग्गी बस्तियों में छापामारी की थी। गिरफ्तार लोगों में एक रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर और एक ठेकेदार शामिल है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पीर को ऐलान किया कि उनकी हुकूमत राहदारी के तरीकों को हतमी शक्ल देने के बाद हिंदुस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गुंदम की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसकी सरजमीन के जरिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भेजने की इजाजत देगी। इमरान खान ने नए एपेक्स कमेटी के पहले इजलास की सदारत की, जिसमें अफगानिस्तान बैन वजारती राब्ता सेल कायम किया गया। मीटिंग में इमरान खान ने पाकिस्तान की तरफ से इजाजत देने के फैसले का ऐलान किया। याद रहे कि हिंदुस्तान ने 50,000 मैट्रिक टन गुंदम अफगानिस्तान को फराहम करने की पेशकश की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया केस 8,000 से नीचे रहे, जबकि 12,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हुए हैं। दरी असना पीर को मुल्क में 71,92,154 अफराद को कोरोना से बचाने के टीके लगाए गए हैं और अब तक 1,17,63,63,499 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 7,579 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,45,26,480 हो गई है। इस दौरान 12,202 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इसके साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,39,46,749 हो गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।